हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप मुझे देख रहे हैं लॉग ऑन टू गौरव में। जैसा कि टाइटल कहता है इस वीडियो का, ये वीडियो होने वाला है अबाउट ड्रोन रूल्स बट इन हिंदी, बिकॉज ड्रोन रूल्स पे मेरा पहले से एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, बट उस पर काफ़ी लोगों ने कहा कि इट शुड बी इन हिंदी। इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं ड्रोन रूल्स एज ऑफ 2024, और जो पिछले वीडियो में लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे, उनके भी मैंने इस वीडियो में आंसर किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ ड्रोन के बारे में, और जो आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, ड्रोन लेने के बाद क्या करना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, उड़ाने से पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि ड्रोन उड़ाने की परमिशन, क्या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह। तो पहला सवाल, कौन सा ड्रोन लें? तो अगर आप एक सिनेमैटिक ड्रोन लेना चाहते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स निकाल के आप सीधे उड़ा सकें, जिसमें कोई सेटिंग ना करनी पड़े आपको, जिसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट फ्लाइट मोड हों, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हों, तो आई वुड से DJI ही लेना चाहिए आपको। इंडिया में बहुत सारे ड्रोन स्टार्टअप्स हैं और वो बहुत अच्छे ड्रोन बना रहे हैं। आप एक ड्रोन का रिव्यू मेरे इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। बट स्टिल आई वुड से, अगर आप पहला ड्रोन ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी पूछेंगे कि आपको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए जब आप पहला ड्रोन ले रहे हैं, तो आई वुड से कि आप एक सेफ ड्रोन लीजिए जिसमें माल फंक्शंस, जिसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो है DJI का ड्रोन। ये वीडियो DJI के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं चाहता कि काश ऐसा होता, बट ये नहीं है। तो एक मेरी जेन्युइन एडवाइस है आपको। अगर आप FPV ड्रोन में जाना चाहते हैं, FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जो कि आपने देखे होंगे, काफ़ी घुमावदार तरीके से चलते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो DJI के अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो कि इंडियन मेड है। आप अपना खुद का ड्रोन भी बना सकते हैं बाय गेटिंग द पार्ट्स। आप पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप एक ड्रोन कैसे बना सकते हैं। मेरा कोई वीडियो इस पे नहीं है क्योंकि मैंने नहीं बनाया, बट मैंने देखे हैं ऐसे वीडियो जो आपको बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। अगर फिर भी आप DJI के साथ जाना चाहते हैं तो DJI के 2 FPV हैं, DJI लाइक FPV ओनली और DJI Avata, तो आप ले सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बट अगर आप सिनेमैटिक में जाना चाहते हैं तो आप खुद रिसर्च कर लीजिए, बट आई थिंक यू विल एंड अप विद DJI। तो ये हो गई बात कि आपको क्या लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन होता है कहाँ से लेना है। मैं एक्चुअली काफ़ी समय से ड्रोन उड़ा रहा हूँ, और अराउंड लाइक 2016 और 17 से, और उस समय ड्रोन्स इतने पॉपुलर नहीं थे और वो काफ़ी ब्लैक मार्केटिश वे में मिलते थे, क्योंकि ड्रोन्स को लेके कोई गाइडलाइन नहीं थी। उनका इम्पोर्ट काइंड ऑफ शेडी था। कैसे ड्रोन आ रहे हैं इंडिया में, नो वन नो अबाउट इट, किसी को पता नहीं था। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल प्रॉपर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे या फिर ऑफलाइन स्टोर्स है जहाँ से आपको DJI या फिर कोई और ड्रोन्स भी मिल सकते हैं, और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ड्रोन तो आपको मिल ही सकते हैं आसानी से। कहाँ से लेना है, फिर भी एक क्वेश्चन उठता है। तो DJI के ड्रोन्स मोस्टली ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल हैं, और वो प्रॉपर बिल के साथ भी DJI ड्रोन देते हैं। वैसे क्योंकि जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि DJI ड्रोन्स का इंपोर्ट बैन है, तो ये क्वेश्चन उठता है कि फिर वो लोग कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हम इसमें ना जाएं, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ ड्रोन लेने से है, तो हम सिर्फ ड्रोन लेते हैं। वो कैसे लेके आए इसको इंडिया में, इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, हमें से कोई मतलब नहीं है। हम जस्ट ड्रोन लेते हैं विद अ प्रॉपर GST बिल, देन इट इज़ अ लीगल थिंग। और फिर जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन और परमिशन और लाइसेंस के बारे में, तो एवरीथिंग इज लीगल। तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टोर से ड्रोन ले सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने रिसेंट US विजिट से वहाँ पे कोई ड्रोन लेके आए और उसको इंडिया में आके उड़ाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिकली आप पूछ जानना चाह रहे हैं कि ड्रोन को इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। बाहर की कंपनी द्वारा निर्मित ड्रोन, DJI हो या फिर कोई और, आप उसको इंडिया में लेके नहीं आ सकते हैं। पर आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसा करते हैं और कर चुके हैं, बट रूल तो ये कहता है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं US से आ रहा हूँ, मैं कनाडा से आ रहा हूँ, मैं इंडोनेशिया से आ रहा हूँ, मैं दुबई से आ रहा हूँ, मैं बाली से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से नहीं आ रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे DJI का ड्रोन खरीद के इंडिया में ला के उड़ा सकता हूँ कि नहीं उड़ा सकता हूँ? तो आप इंपोर्ट तो नहीं कर सकते, बाकी आपकी मर्जी। ड्रोन लेके आ गए, अब अगला क्वेश्चन है इसको उड़ाए तो कहाँ उड़ाए। DGCA की जो वेबसाइट है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, उस पर एक इंटरेक्टिव मैप है। आप उस मैप पे जाइए और आप देखिए कि कहाँ पे ग्रीन जोन है। जहाँ भी ग्रीन जोन है आप वहाँ पे ड्रोन बिना किसी परमिशन के उड़ा सकते हैं।
बस आपको ये देखना है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ना उड़ा रहे हो, या फिर वो एरिया प्रोहिबिटेड एरिया ना हो ड्रोन उड़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो प्रोहिबिटेड एरिया है, जैसे कि मिलिट्री या फिर ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन, जो ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया है, बट समहाउ वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के इंटरैक्टिव मैप पे अभी लेबल्ड नहीं हुए हैं एज अ रेड जोन। तो उनका आपको लोकली ध्यान रखना होगा कि लोकल कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, अदरवाइज ग्रीन जोन मैप पे तो आप उसको बिंदास उड़ा सकते हैं, वहां पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा जो रूल आपको देखने में आएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर तक आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ड्रोन को आप क्रैश मत करिए, बिकॉज आप ग्रीन जोन में उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रैश करते हैं बिकॉज नीचे लोग रहते हैं। ड्रोन क्रैश आप कैसे कर सकते हैं, बेसिकली बिगिनर जब मैं उड़ाता था 2016-17 में अपनी ट्रिप्स पे, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ड्रोन क्रैश को कंपाइल किया हुआ है, तो आप ऐसी गलती ना करिए। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं लॉग ऑन टू गौरव, आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं और रिसेंटली मैंने ड्रोन के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं ताकि मैं ड्रोन को लेकर अवेयरनेस फैला सकूं, क्योंकि मैं खुद एक पायलट हूं और इतना तो मैं कर ही सकता हूं, जितनी नॉलेज मुझे है एटलीस्ट मैं वो शेयर कर सकता हूं आपके साथ। और बाकी मोस्टली मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ और उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन देता हूँ बेसिकली, ताकि आप कभी उस प्लेस पे जाएं और आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो आप वो गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से मैं कोई स्पॉट नहीं देख पाया या फिर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी या फिर आप गलत सीज़न पे वहाँ पहुँच जाएं। तो बेसिकली आप मेरा वीडियो देख के जाएंगे तो आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे उसके बारे में। और मैं एक्चुअली उस अपनी ट्रिप को बेसिकली एक सिनेमैटिक एंगल देता हूँ ताकि उस जगह की वाइब्स आप फील कर पाएं, रादर देन मैं फुल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस भी बनाता हूँ कुछ। तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इट विल रियली हेल्प मी। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में वीडियो आना चाहिए, तो ऑलरेडी मेरा वीडियो तो है इंग्लिश में, बट सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं हिंदी में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या लोकल पुलिस को बताना ज़रूरी है ड्रोन उड़ाने के पहले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रीन जोन है तो आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उड़ाओ अपना ड्रोन, कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता बिकॉज ये ग्रीन जोन हो। जो मैंने कंडीशन पहले बताई कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और कुछ प्रोहिबिटेड एरिया नहीं होना चाहिए, बस उस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अगला क्वेश्चन आता है कौन उड़ा सकता है। तो बेसिकली ड्रोन अपने वेट के हिसाब से कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि नैनो, माइक्रो, स्मॉल, लार्ज एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये है वेट का क्लासिफिकेशन। तो 250 ग्राम से नीचे जो है वो नैनो कैटेगरी ड्रोन आते हैं। इसमें अगर हम कमर्शियल ड्रोन जो बात करें जो अवेलेबल हैं, जैसे कि DJI की जो मिनी सीरीज है, बेसिकली वो सब नैनो कैटेगरी में है, अंडर 250 ग्राम्स। और बाकी जो ड्रोन है जैसे कि मैविक प्रो या मैविक क्लासिक या मैविक 3, ये सब 250 ग्राम से 2 kg कैटेगरी में आते हैं, जो कैटेगरी है माइक्रो कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी को आप याद रखिए क्योंकि इन्हीं 2 कैटेगरी में मोस्टली आप पढ़ते होंगे। तो अगर आप नैनो कैटेगरी ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन उड़ा रहे हैं और वो आप अगर नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए उड़ा रहे हैं, मतलब कि आप सिर्फ अपनी हॉबी के लिए उड़ा रहे हैं, आप उससे कोई धंधा नहीं करते हैं बेसिकली, लाइक अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आप चार्ज करते हैं किसी को उस चीज़ के लिए, तो मतलब बेसिकली आप धंधा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप धंधा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने फन के लिए उड़ा रहे हैं, अपने हॉबी के लिए उड़ा रहे हैं, तो भी आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए उड़ा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये लाइसेंस आपको कैसे मिलता है, इसमें मेरा फुल वीडियो है जहाँ पे मैं एक इंस्टीट्यूट में गया और वहाँ पे मैंने लाइसेंस ऑब्टेन किया, क्या क्या वहाँ पे करिकुलम होता है, क्या क्या वहाँ पे आपको करना होता है, वो सब आपको इस वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखना आप, ठीक है। तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी। माइक्रो के ऊपर सभी तरह के ड्रोन उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रोन का रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली सभी ड्रोन जो आप इंडिया में उड़ाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल से इसको ना कराने का रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए। कोई भी ड्रोन आप लेते हैं, आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जाइए जो कि DJI की वेबसाइट है, उसमें अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें ड्रोन को रजिस्टर कर लिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सब करिए। इस टॉपिक में मेरा फुल वीडियो आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है उस पर, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इन सबको स्प्लिट किया हुआ है बेसिकली। तो रिमोट पायलट लाइसेंस के बारे में बताया हुआ है, आप ड्रोन रजिस्ट्रेशन को भी अलग से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ड्रोन रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं लगता है। जो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रोन रजिस्ट्रेशन में क्या बिल की कॉपी लगती है, तो बिल की कॉपी नहीं लगती है। इट्स लाइक आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आप समझिए इसको, व्हीकल की नंबर प्लेट होती है, तो आप जब ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसको आप UIN कहते हैं। और UIN बेसिकली आजकल एयरलाइन कैरियर्स द्वारा पूछा जाता है। तो अगर आप दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल गोवा जा रहे हैं फ्लाइट में
और आप एक ड्रोन कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो एयरलाइंस आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये ड्रोन रजिस्टर्ड है, तब आपको यूआईएन उनको बताना होता है। तो बेसिकली यूआईएन के बिना आप एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे इंडिया में एटलीस्ट। अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराइए, भले ही वो नैनो कैटेगरी का ड्रोन क्यों ना हो, ठीक है। ये लोग मुझसे क्वेश्चन बहुत पूछा है कि क्या नैनो ड्रोन है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नैनो ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो अगर नहीं कराना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो करा लेने में भलाई है। बाकी रेगुलेशंस क्या हैं ड्रोन के बारे में, तो ड्रोन को बेसिकली आप ऐसा ही समझिए कि वो कोई गाड़ी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। जिस तरह से हम गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर हमारी गाड़ी क्रैश कर जाती है तो बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें। सिमिलरली ड्रोन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ड्रोन्स का आपको इंश्योरेंस लेना होता है ताकि अगर आपके ड्रोन से कोई डैमेज होता है थर्ड पार्टी को, तो वो उस इंश्योरेंस में कवर्ड हो। अगला क्वेश्चन ये आता है कि खुद का ड्रोन बनाते हैं, तो बेसिकली कोई भी ड्रोन अगर आप बनाते हैं और वो यूनिक है बेसिकली, मतलब ऑलरेडी वैसा कोई ड्रोन नहीं है, तो डीजीसी की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि उसमें सेफ्टी सेंसर्स होना चाहिए, उसमें ये कम्युनिकेशन मोड होना चाहिए रिमोट के साथ, और बहुत सारे पैरामीटर्स, इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो उस ड्रोन में होने चाहिए। तो अगर आपके बनाए हुए ड्रोन में वो सब पैरामीटर्स हैं तो उसको आप डीजीसी को भेजिए फॉर टाइप सर्टिफिकेशन। टाइप सर्टिफिकेशन मतलब कि आपने एक ड्रोन बनाया है जिसमें ये सब फीचर्स हैं, और डीजीसी आप उस टाइप के ड्रोन्स को सर्टिफाई कर दो कि वो दे आर गुड टू फ्लाई। तो वो एक बार उनका टाइप सर्टिफिकेशन हो जाएगा, तभी जाके आप उसको रजिस्टर कर पाओगे। तो जैसे कि DJI के ड्रोन्स हैं, DJI Mini 3, Mini 4, Mavic, ये सब टाइप सर्टिफाइड हैं बेसिकली। तो आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आप सर्च करते हैं DJI Mini 3 फॉर एग्जांपल, तो उसमें ऑलरेडी DJI Mini 3 आ जाता है। आप उस पर क्लिक करिए कि यस ये आपके ड्रोन का मॉडल है, तो देन डीजीसी नो कि हाँ ये ड्रोन का मॉडल है। बेसिकली उसमें ये सारे फीचर्स जो सेफ्टी के फीचर्स की बात की गई थी वो सब उसमें एप्लीकेबल है, तो आपको वो सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप सिर्फ आगे अपना ड्रोन्स की फोटो, मे बी सीरियल नंबर ऑफ बैटरी, रिमोट, ये सब करिए, उसको अपलोड करिए, फी पे करिए, और फिर आपका ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये एक बात उनके लिए होगी जो खुद के ड्रोन बनाते हैं। और अगर बाकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली आपके साथ हैंडी होना चाहिए आपका UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि मैंने बताया कि वो आपसे कभी भी मांगा जा सकता है, बेसिकली जस्ट लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस और बेसिकली अ नंबर प्लेट ऑफ ए व्हीकल। तो ये आपसे एयरपोर्ट्स पर मोस्टली मांगा जाएगा जब आप ड्रोन कैरी कर रहे हैं। और ड्रोन कैरी किस तरह से करना है, ड्रोन की जो बैटरीज हैं वो आपको अपने हैंड बैगेज में लेना है, बेसिकली जो आप एयरलाइन में रखेंगे अंदर अपने साथ, और जो ड्रोन है वो आपको चेक इन बैग में रखना होगा। ये हो गया ड्रोन को एयरलाइन में कैरी करने की बात। तो चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। अगर आप कोई ड्रोन लेना चाहते हैं तो आप रिसर्च करिए, मेरे ख्याल से आपको DJI ड्रोन लेना चाहिए। और अगर DJI ड्रोन में आपका एक क्वेश्चन है कि कौन सा DJI ड्रोन लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको लेटेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज ड्रोन आपका इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स का। तो अगर आप आज की डेट में कोई पुराना ड्रोन लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसके फीचर्स कम हो जाएंगे। तो नया ड्रोन ही लीजिए, उसमें फुली पैक्ड है सारे जो DJI की लेटेस्ट वर्जन है वो किसी नए ड्रोन में तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर आपके लिए साइज मैटर करता है और अगर नहीं भी करता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नैनो ड्रोन लो। बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, मैंने यूज़ किया है, बहुत ही कन्वीनियंट है उसको कैरी करना, और उसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं जो आपको किसी बड़े ड्रोन में मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से नैनो ड्रोन लेना ही सबसे सही होगा। ड्रोन लेने के बाद आप उसको रजिस्टर कराइए, UIN लीजिए, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसको कहाँ उड़ाना है, उसको ग्रीन जोन में उड़ाना है। कौन उड़ा सकता है, अगर नैनो ड्रोन है तो कोई भी उड़ा सकता है, अगर माइक्रो ड्रोन है तो भी कोई भी उड़ा सकता है, अगर आप अपने फन के लिए उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कमर्शियल पर्पज के लिए उड़ा रहे हैं तो उस बंदे के पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कैसे लेना है, ऊपर जाके देखिए। लाइसेंस ले लिया, परमिशन ग्रीन जोन में है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर क्या बचता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, बस बिंदास उड़ाइए और क्या, बस सेफली उड़ाइए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट करिए, और जैसा कि मैंने बोला प्लीज़ सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को लाइक करिए अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ड्रोन लेना चाहते हैं। नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी शेयर करो उनके साथ। यार एक नॉलेज है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, UPSC में पूछा जाता है चीज़ कभी कभी, सीरियसली। तो प्लीज़ शेयर करो इसको, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।